गांव के एक शांत कोने में एक टूटी फूटी झोपड़ी थी जहां दो बहनें आशा और राधा रहती थी। कुछ साल पहले आई एक भयानक बीमारी ने उनके माता पिता को उनसे छीन लिया था। उस दिन के बाद से दोनों ही एक दूसरे का सहारा बन गई थी। आशा बड़ी थी, संभली हुई, समझदार और थोड़ी सख्त। राधा छोटी थी, भोली, दयालु और हर किसी की मदद करने वाली। एक दिन सुबह सुबह राधा मंदिर से लौट रही थी। हाथ में फूलों की टोकरी और चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। जैसे ही वो झोपड़ी के पास पहुंची, आशा ने थोड़े गुस्से में कहा, कहाँ रह गई थी तू राधा? सूरज सिर पर चढ़ाया है। दीदी, मैं जल्दी आ रही थी, लेकिन रास्ते में लक्ष्मी काकी की गाय कीचड़ में फंस गई थी। उसे निकालने में देर हो गई। तू हमेशा दूसरों की मदद में लगी रहती है, चाहे घर में चूल्हा जले या नहीं। माँ कहती थी ना दीदी, जो दूसरों के काम आए वही सच्चा इंसान होता है। माँ का नाम सुनते ही कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। आशा का दिल भर आया। उसने नजरें फेर ली और धीमे से बोली। राधा झोपड़ी के कोने में रखे पुराने संदूक के पास गई। उसने उसमें से माँ की एक पुरानी साड़ी निकाली और उसे प्यार से छूते हुए बोली, दीदी, जब माँ ये साड़ी पहनती थी ना, तब हमें देखकर कितनी खुश होती थी। मैं तुझसे सख्त इसलिए हूँ राधा, क्योंकि मैं डरती हूँ अगर तुझे भी कुछ हो गया तो मैं अकेली कैसे जीऊंगी। आप ही तो मेरी ताकत हो दीदी। आप साथ हो तो मुझे किसी चीज का डर नहीं। उसी समय गांव की पगडंडी पर 3 परछाइयां उनकी झोपड़ी की ओर बढ़ रही थीं। रघुनाथ, चाचा, शारदा, चाची और उनका बेटा विक्रम। रघुनाथ ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, कैसी हो बेटियों? बहुत मुश्किल से गुजारा कर रही हो ना? हम ठीक हैं चाचा जी। देखो, अगर तुम अपनी जमीन हमें दे दो तो हम तुम्हें अपने घर रख लेंगे, आराम से रहो। वैसे भी ये झोपड़ी पुरानी हो गई और जमीन भी बेकार पड़ी। यह सुनकर आशा की आंखों में गुस्सा भर गया। ये जमीन हमारे माँ बाप की आखिरी निशानी है, हम इसे किसी को नहीं देंगे। दुनिया समझदारी से चलती है बेटी, औरतें खेत नहीं जोत सकती। राधा खड़ी सब सुन रही थी। उसका दिल डर से कांप उठा। उस रात दोनों बहनें चूल्हे के पास बैठी थी। राधा बोली, दीदी, क्या सच में वो लोग हमारी जमीन छीन लेंगे? आशा ने दृढ़ आवाज में कहा, जब तक मैं जिंदा हूँ कोई हमारी जमीन छू भी नहीं सकता। अगले दिन दोनों अपनी जमीन देखने गई। उन्होंने मेहनत से वहाँ कुछ सब्जियां उगाई थीं। दीदी देखो, हमारी मेहनत रंग लाई। हम ये सब बेचकर पैसे कमा सकते हैं। हाँ, लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। मुझे सिलाई आती है, मैं काम कर लूँ। नहीं, तू घर संभाल, मैं काम करूँगी। दोनों की बातों में प्यार भी था और चिंता भी। अगले दिन जब वे खेत पहुंची तो उन्होंने देखा जमीन के बीचों बीच एक लकड़ी की खूंटी गड़ी हुई थी। राधा घबरा गई। दीदी, ये किसने किया? ये जरूर चाचा का काम है, वो हमारी जमीन बांटने की कोशिश कर रहे हैं। तभी सामने से रघुनाथ, शारदा और विक्रम आते दिखे। रघुनाथ बोला, घबराओ मत बेटियों, हम तो बस मदद कर रहे हैं। हमें आपकी मदद नहीं चाहिए। ये जमीन हमारे दादा की है, इसमें हमारा भी हिस्सा है। यह मामला बढ़ता गया। आखिरकार दोनों बहनें गांव के सरपंच के पास पहुंची। आशा ने हिम्मत से कहा, हम अनाथ हैं, लेकिन कमजोर नहीं, हमें न्याय चाहिए। कल पंचायत में फैसला होगा। उस रात दोनों बहनों की आंखों में नींद नहीं थी। सुबह का सूरज आज कुछ अलग था। गांव में हलचल थी। लोग जल्दी जल्दी अपने काम निपटाकर चौपाल की तरफ जा रहे थे। आज पंचायत का दिन था। आशा और राधा भी जल्दी उठ गईं। दोनों के चेहरों पर राधा ने धीरे से कहा, दीदी, आज सब ठीक हो जाएगा ना? हाँ, अगर सच हमारे साथ है तो डरने की जरूरत नहीं। चौपाल में गांव के लोग इकट्ठा हो चुके थे। सरपंच बीच में बैठे थे और सामने खड़े थे रघुनाथ, शारदा और विक्रम। कुछ देर बाद आशा और राधा भी वहां पहुंची। आज हम इस जमीन के मामले का फैसला करेंगे। दोनों पक्ष अपनी बात रखें। सरपंच जी, ये जमीन हमारे पिता की थी। मेरे भाई के जाने के बाद अब मेरा भी इस पर हक बनता है। और ये दोनों लड़कियां हमें बदनाम कर रही हैं। अब आशा की बारी थी। सरपंच जी, ये जमीन हमारे बाबूजी की मेहनत की है। हमारे पास भले ही कागज ना हो, लेकिन गांव के लोग जानते हैं सच क्या है। हम अनाथ हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी हमसे सब कुछ छीन ले। तभी पटवारी वहां आया और कुछ कागज सरपंच के सामने रख दिए। इन कागजों के अनुसार जमीन में रघुनाथ जी का भी हिस्सा है। ये सुनते ही
जैसे आसमान टूट पड़ा। आशा गुस्से से कांप उठी। सरपंच ने कहा, जब तक पुख्ता सबूत नहीं मिलता फैसला देना मुश्किल है। दोनों बहनें भारी दिल लेकर घर लौट आईं। अगले दिन जब दोनों बहनें खेत पर पहुंची तो उनका दिल बैठ गया। उनकी उगाई हुई सारी सब्जियां कुचली हुई थीं। ये किसने किया दीदी? ये काम उसी का है, विक्रम का। विक्रम वहाँ खड़ा था, चेहरे पर घमंड और आंखों में नफरत। ये तो बस शुरुआत है। अगर जमीन नहीं छोड़ी तो इससे भी बुरा होगा। क्यों कर रहे हो ये सब? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये जमीन मेरी है और मैं इसे लेकर रहूंगा। डराना बंद कर, हम सच के लिए लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। विक्रम ताना मारते हुए चला गया। देखते हैं कब तक टिकती हो। दिन बीतते गए। कभी काम मिलने में दिक्कत आती, कभी गांव वाले भी दूर दूर रहने लगे, लेकिन इन सब के बीच दोनों बहनों का हौसला नहीं टूटा और आशा लोगों के घरों में काम करने लगी। रात को दोनों थकी हुई होती। एक रात गांव में अचानक हड़कंप मच गया। खबर आई, रघुनाथ के गोदाम में आग लग गई। लोग दौड़ पड़े, लेकिन काफी नुकसान हो चुका था। रघुनाथ और विक्रम दोनों परेशान थे। उसी समय एक सेठ वहां आया जिसने रघुनाथ के साथ व्यापार किया था। वो गुस्से में बोला, मेरा पैसा वापस करो। मुझे थोड़ा समय दे दो। या तो पैसा दे या जमीन। रघुनाथ को अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ी। घर लौटकर रघुनाथ चुप बैठा था। शारदा धीरे से बोली, क्यों ना हम आशा और राधा से माफी मांग लें? ये सब हमारे बुरे कर्मों का फल है। क्या जिनके साथ हमने इतना बुरा किया उनसे मदद मांगेंगे? विक्रम भी पहली बार चुप था। तीनों ने फैसला किया। शाम का समय था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने रघुनाथ, शारदा और विक्रम खड़े थे। बेटी, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। राधा का दिल पसीजने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोलती, आशा की आंखों में आग थी। बस अब एक शब्द भी मत बोलिए। जब हम अकेले थे, जब हमें सहारे की जरूरत थी, तब जब हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता था, उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन गुस्सा साफ था। जब हम भूखे सोते थे, तब क्या आपको हमारी याद आई थी? राधा के दिल में तूफान चल रहा था। राधा ने धीरे से कहा, आपने हमें सहारा देने के बजाय हमारी जमीन छीनने की कोशिश की। हमारे खेत में खूंटी गाड़ी, नकली कागज बनवाए, हमें पंचायत में झूठा साबित किया। शारदा रोते हुए बोली, हमसे गलती हो गई बेटी। आशा ने तुरंत जवाब दिया, गलती? इसे गलती कहते हैं आप? ये गलती नहीं, ये लालच था। राधा चुप हो गई। कुछ पल की खामोशी के बाद, दीदी, मुझे माफ कर दो। याद है जब तुमने हमारे खेत को बर्बाद किया था? जब तुमने हमें धमकी दी थी कि सब छीन लोगे? विक्रम चुप हो गया, सिर झुका लिया। दीदी, शायद हमें इन्हें एक मौका देना चाहिए। मौका? हमने इन्हें कितने मौके दिए राधा? हर बार इन्होंने हमें धोखा दिया। आशा ने धीरे लेकिन भारी आवाज में कहा, आज जब इनका सब कुछ खत्म हो गया, तब इन्हें हमारी याद आई। ये लोग हमारे अपने नहीं है राधा, ये सिर्फ अपने मतलब के हैं। रघुनाथ, शारदा और विक्रम, उनके पास कोई जवाब नहीं था। बेटी, हम सच में टूट चुके हैं। हमारा सब कुछ खत्म हो गया। हमें एक मौका दे दो। जब हम टूट रहे थे, तब आपने हमें संभाला था। माफ करना अच्छी बात है, लेकिन हर किसी को माफ करना जरूरी नहीं होता। आशा ने धीरे लेकिन भारी आवाज में कहा, अगर आज हम कमजोर पड़ गए, तो ये लोग फिर वही करेंगे जो पहले किया था। आप लोग यहाँ से चले जाइए। हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है और ना ही अब कोई रिश्ता बचा है। रघुनाथ, शारदा और विक्रम, उनके पास कोई जवाब नहीं था। उस रात झोपड़ी के अंदर अजीब सी खामोशी थी। चूल्हा बुझ चुका था, लेकिन दोनों बहनों के दिलों में आग जल रही थी। राधा एक कोने में बैठी थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। कुछ देर बाद राधा धीरे से बोली, दीदी, क्या सच में हमने सही किया? आशा ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके दिल में वही सवाल बार बार उठ रहा था। राधा ने संदूक खोला और माँ की वही पुरानी साड़ी निकाल ली। दीदी माँ कहती थी, माफ करने वाला ही सबसे बड़ा होता है। ये सुनते ही आशा की आंखों में आंसू आ गए। उसे याद आया कैसे माँ हर गलती को माफ कर देती थी। दीदी, माफ करना कमजोरी नहीं होती, ये हमारी ताकत होती है। राधा, मैं उन्हें माफ करना चाहती हूँ, लेकिन डर लगता है कहीं वो फिर से हमें धोखा ना दे दें। कुछ पल के लिए दोनों चुप हो गईं। सुबह होते ही दोनों बहनें रघुनाथ के घर पहुंची। रघुनाथ, शारदा और विक्रम उन्हें देखकर चौंक गए। उनकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों थे। रघुनाथ ने धीमी आवाज में कहा, बेटी, हम जानते हैं कि हम माफी के लायक नहीं हैं,
हम आपको माफ करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सब कुछ भूल गए। पहली बात, हमारी जमीन सिर्फ हमारी है, उस पर आपका कोई हक नहीं होगा। दूसरी बात, अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो आप हमारे साथ मिलकर मेहनत करेंगे और जो कमाई होगी वो बराबर बांटी जाएगी। और तीसरी बात, अगर आपने फिर से कोई चाल चली तो इस बार हम चुप नहीं बैठेंगे। शारदा ने हाथ जोड़ लिए। हम सच में बदलना चाहते हैं। विक्रम भी बोला। मैं वादा करता हूँ अब कभी गलत रास्ता नहीं चुनूंगा। उस दिन के बाद रघुनाथ और विक्रम खेत में काम करने लगे। आशा और राधा भी उनके साथ मेहनत करती। कुछ महीनों बाद वही बंजर जमीन हरी भरी होती। फसल अच्छी हुई गई। गांव वाले भी हैरान थे। जो परिवार कभी बिखर चुका था वो अब फिर से जुड़ गया था। एक शाम चारों लोग खेत के किनारे बैठे थे। सूरज ढल रहा था। दीदी देखो, हमने हार नहीं मानी। हाँ राधा, हमने सिर्फ जमीन नहीं बचाई, हमने अपना परिवार भी बचा लिया। बेटी, तुम दोनों ने हमें इंसान बनना सिखाया।